क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की यह बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड हमें दो अलग-अलग मानसिकताओं के बारे में सिखाती है, जो वित्तीय ज्ञान और धन प्रबंधन के सिद्धांतों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। यह किताब दो पिता की कहानियों के जरिए हमें बताती है कि अमीर और गरीब लोग पैसे को कैसे अलग-अलग तरीके से देखते हैं। तो चलिए इस किताब का हिंदी में सारांश देखते हैं। अगर आप नौकरी में फंसे रहकर पैसे कमाने से थक चुके हैं और असली अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी पैसे के लिए काम करना और पैसे से अपने लिए काम करवाने का फ़र्क, अमीर लोग कैसे संपत्तियां बनाते हैं और वो ज़रूरी वित्तीय सबक जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पिता की सोच। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। लेखक ने अपने असली पिता, गरीब पिता और अपने दोस्त के पिता, अमीर पिता के माध्यम से दो अलग-अलग मानसिकताओं को प्रस्तुत किया है। पहला है गरीब पिता। उनके असली पिता जो कम पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी थे और नौकरी की स्थिरता और शिक्षा पर जोर देते थे। दूसरे हैं अमीर पिता। उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक अमीर बिजनेसमैन थे और वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश पर जोर देते थे। गरीब पिता कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो। अमीर पिता कहते थे पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओ। गरीब लोग सैलरी कमाकर अपने सभी पैसे खर्च कर देते हैं और हमेशा तंगी में रहते हैं। मिडिल क्लास के लोग कर्ज लेकर लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिसे वो संपत्ति समझते हैं, और अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा एसेट खरीदने में लगाते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करती है, उनके लिए पैसा कमाती है। यह सोच का फर्क पूरी किताब की नींव है। संपत्ति, एसेट और दायित्व, लायबिलिटीज में अंतर। संपत्ति वह चीज है जो आपकी आय बढ़ाती है, जैसे निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक निवेश। दायित्व वह चीज है जो आपका पैसा कम करती है, जैसे कर्ज, कार की किस्त। नसीहत, लेसन। अपनी संपत्तियों पर ध्यान दें, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या व्यवसाय एक्सेट्रा। अपनी आय को ऐसी संपत्तियों में लगाएं जो आपको लगातार पैसे कमा कर दे। फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। स्कूल में पढ़ाई से हमें नौकरी मिलती है, लेकिन अमीर बनने के लिए वित्तीय ज्ञान जरूरी है। अपने पैसे को कैसे बचाएं और कैसे निवेश करें, यह सीखना जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि असली शिक्षा टैक्स, मार्केट और निवेश की समझ है। नसीहत, लेसन। पढ़ाई के साथ साथ पैसों का सही ज्ञान भी लें और पैसे का सही उपयोग सीखकर ही आप अमीर बन सकते हैं। नौकरी के बजाय व्यवसाय पर ध्यान दें। नौकरी आपको सैलरी देती है, लेकिन यह सीमित है। अगर आप बिजनेस करते हैं या निवेश करते हैं तो आपकी आय अनलिमिटेड हो सकती है। नसीहत, लेसन। अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें और धीरे धीरे इसे बड़ा बनाएं। जोखिम उठाने से डरो मत। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना सीखें। अगर आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे तो बड़ा पैसे नहीं कमा पाएंगे। डर को हराकर अपने पैसे को सही जगह लगाना सीखें। असफलता से न डरें, क्योंकि असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। नसीहत, जोखिम उठाने से ही आप सफल हो सकते हैं। मेहनत करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अमीर बनने के लिए केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति जरूरी है। पैसिव इनकम पर ध्यान दें। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करे। आमदनी के अलग अलग स्रोत बनाएं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहें। अमीर लोग कई स्रोतों से पैसा कमाते हैं।
जैसे रिटेल इनकम, शेयर मार्केट, व्यवसाय। और समय का सही इस्तेमाल करें। गरीब लोग अपना समय और पैसा खर्च करते हैं और अमीर लोग इसे निवेश करते हैं। इस किताब से सीखने वाले 3 बड़े सबक। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अपनी संपत्ति बनाएं, न कि केवल दायित्व। वित्तीय स्वतंत्रता ही असली सफलता है। क्यों पढ़ें ये किताब? अगर आप नौकरी में फंसकर पैसा कमाने की बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह आपके पैसे के प्रति सोच को बदल देगी और आपको सिखाएगी कि अमीर कैसे बना जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अमीर बनने के लिए नौकरी पर निर्भर मत रहें। निवेश करें, संपत्तियां बनाएं और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं, बल्कि आपका सेवक होना चाहिए। इस किताब का मुख्य संदेश है कि अगर आप सही वित्तीय आदतें अपनाते हैं और पैसे की समझ रखते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। आपकी आर्थिक सफलता आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है, न कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसे को अपने लिए काम करवा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।